सीधी में नगरीय निकाय चुनावन में कांग्रेस के अद्वितीय प्रदर्शन रहा। यह बात अब कहों न कहों साबित हो लगी। सीधी में आज चुरहट नगर पंचायत और सीधी के नगर पालिका में कांग्रेस के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों जो है आज पार्षदन के द्वारा चुन लेंगे। सबसे बड़ी बात कि यह दौरान एक शंका आमजनों में रही, मतदाताओं में रही और साथ साथ बड़े बड़े नेता जो दिग्गज रहे उन्हों के मन में रही कि कहों न कहों भाजपा क्रॉस वोटिंग के प्रयास कर रही और कहों क्रॉस वोटिंग न हो जाए सीधी नगर पालिका में, लेकिन वह क्रॉस वोटिंग नहीं है और अब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कांग्रेस के सीधी नगर पालिका में बन चुके हैं। तो आज यह सफलता में और लगातार अजय सिंह राहुल भैया के द्वारा 3 दिनों से कि कांग्रेस का एकजुट और पार्षदन का जो है पॉलिटिकल पर्यटनों में भेजागा, छत्तीसगढ़ भेजागा। तो कुल मिला के बहुत सारे सवाल हैं, किंतु अब जवाब लेके हम प्रयास करी थे। तो बिंदी क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे आज के यह खास बातचीत के कि भैया पहले तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना कि अपना चुरहटों में उम्मीद से दुगना प्रदर्शन रहा और सीधी में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। यह दौरान पहल प्रतिक्रिया का देवो। उम्मीद से बेहतर तो नहीं कह सकता है, उम्मीद तो ज़्यादा रही है। पार्षद कुछ कम जीते दोनों जगह, लेकिन उसके बावजूद दोनों जगह अध्यक्ष उपाध्यक्ष सीधी और चुरहट बने। वह पहले से जानकारी रही, जो सही जानकार लोग हैं आकलन कुछ लगाए रहे हों, लेकिन अंदरूनी जो बात थी कांग्रेस के पार्षद एक मतेन कौनो दुविधा में नहीं रहे कि केखा अध्यक्ष बनावा जाए, केखा उपाध्यक्ष बनावा जाए। सब लोग पार्टी लाइन पर काम कीन और ऐसे सबसे बड़ी सफलता मिली। भैया ये लगातार बात कही जा रही कि क्रॉस वोटिंग के डर रहा, जोने के चलते छत्तीसगढ़ अपना सब पार्षद साथिन का भेजे का पर अपना का तो का वजह का रही, अपनों के लगे का यह इनपुट आवर रहा कि नहीं ऐसा क्रॉस हो सकत है। जब हमारे जो कुछ संपन्न पार्षद लोगन से अधिकारी लोगन के माध्यम से मंत्री और संतरी लोगों से बात कराए हुए की कोशिश शुरू है, तब हमें शंका है कि जिसन और जिलन में हालत भय कहाँ सीधी में न हो। ऐसे प्रिकॉशन के रूप में हम के पार्षद लोगों का अलग जगह में भेजे, लेकिन मन नहीं रहा काहे कि हमारे दिल से ये बात नहीं निकल लेती है कि यह मेरे के राजनीति करे चाहिए। मतलब यह जो राजनीति के स्तरहीनता अब देखे को मिल रही है, सरकार केहू का जनता चुना थी, फिर सरकार दूसरे के बन जाती और वह हालात लगभग ये नगरीय निकाय चुनावन में अब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावन एक लेके अपना कहा कि राजनीति के जो है परिभाषा बदल रही है, समय बदल रहा है, या फिर का कहब का कौन नजरिए से राजनीति के परिभाषा बदल रही है। और यह फ्रांस से नहीं, यह दिल्ली से हुई गई शुरू, और यह पहले हो न हो कर्नाटक में भा, महाराष्ट्र में भा, मध्य प्रदेश में भा, और अभी बिहार के डर की वजह से नीतीश कुमार जी इस्तीफा दे के फिर सरकार बना ली। होशियार रहे, लेकिन बहुत जगह जो ये शुरुआत में है, यह एक राजनीति के स्तर बहुत नीचे चला गया है। हमारे हिसाब से यदि राजनीति जो पहले रही वह हो चाहिए। कौनो विधायक यदि दूसरे पार्टी में जीते के बाद शामिल होता है तो जिसमें पहले कानून रहा जिसमें संशोधन होगा कि 6 साल तक वो निष्कासित रहे, वह हो चाहिए। बिना वो तरह के कानून में परिवर्तन करे, यह राजनीति खरीद फरोख्त के हो जात लागी, सेवा के काम। भैया मझौली नगर पंचायत और रामपुर जो नगर पंचायत थी, यह कांग्रेस नहीं जीत पाई। का यह अपना बच्चे मतलब कमी कह दिहन कि यह सरकार नहीं बना पा। मझौली में प्रयास रहा, लेकिन कुछ वजह से पार्षद लोग नहीं जीत पाए और वन के कुछ लोग भाजपा के नंगा नाच की, धन बल के इस्तेमाल की, उनके वजह से
जहाँ तक रामपुर में रही बात, हमारे 3 पार्षद 10 वोट के अंतर से हारे हैं। यदि वो जीत गए होते तो जैसे चौराहट में 10 जीते हुए रामपुरों में 10 जीते। लेकिन जब चुनाव आवा, हम पंच जानत रहें कि हमारी संख्या 1 वोट से कम ही, 7 कांग्रेस के रहे, 8 भाजपा के रहे। अध्यक्ष वाले चुनाव में 7 की जगह 4 वोट मिले थे और उपाध्यक्ष वाले में 7 के 7 मिले थे। और कौन बेसिस पर फॉर्म रिजेक्ट की जात है, यह समझ के परे है। एक बहुत चिंता हमारे अध्यक्ष जी का है और एक कमेटी बनाई नहीं कर जांच पड़ताल करें। भैया मझौली में प्रत्याशी नहीं मिल रहे, या मतलब कहो न कहो आरोप लागत है कांग्रेस के ऊपर कि मझौली में अपना का नगर पंचायत में प्रत्याशी नहीं मिले, इससे भाजपा के प्रत्याशी का मतलब भाजपा के पार्षद का प्रत्याशी के तौर पर समर्थित की इनका अंदरूनी समर्थन की इनका कांग्रेस के द्वारा, ऐसा का कुछ हुआ है? ऐसा नहीं भाजपा के प्रत्याशी को रहे लोकेश सिंह जी का विहिप जारी किया गया। हाँ, हम निर्दलीय प्रत्याशी के सपोर्ट दिए कांग्रेस के पार्षद का, तो भाजपा कहाँ से? तो भाजपा के पार्षद तो रहे हों शंकर लाल गुप्ता, भाजपा के पार्षद रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विप जारी करे उम्मीदवार के साथ तो नहीं रहे। कोनो दूसरा विकल्प नहीं रहा, ये तो चुनाव में पार्ट न लेते। इसी तौर पर अब जैसे नगर सरकार बन गई हुई है, उस सत्ता के सेमीफाइनल के रूप में ये पूरे चुनाव का देखा जा रहा है। कहे कि नगर से जो हवा बनी वो गाँवन तक जाती और कहो न कहो गाँव वाले थोका हुआ बात का सोचब शुरू कर देते, समझब शुरू कर देते। नगर पालिका का ऐसा मॉडल अपना 15 महीने में बनाए पाऊँ कि जौने से गाँवन में कहो न कहो एक विश्वास जम पावे कांग्रेस पार्टी के प्रति? हर संभव प्रयास रही। बहुत सारे अनुभवी पार्षदगण हैं और सबके अनुभव के लाभ लेत नगर पालिका में काम हुई और उम्मीद है कि साल भर के अंदर में एक नया स्वरूप देखेगा सीधी में मिलेगा। ये बस स्टैंड के उद्घाटन को लेके जिलावासी जो है काफ़ी दिनों से जद्दोजहद कर रहे हैं, यह कहा था कि भाई मुख्यमंत्री का टाइम नहीं मिला, ऐसे नहीं हुआ उद्घाटन, जबकि बस स्टैंड पूरी तरह से निर्मित है। और वहाँ स्थिति यह है कि लोग यदि प्रसाधन की व्यवस्था नहीं है, सड़क में बस स्टैंड बना लाग है और लगभग 3 महीना से यह जो है यात्रीगण का परेशानी हो रही है। तो यह माना जाए कि अब तो अध्यक्ष बन गए, उपाध्यक्ष बन गए, बहुत जल्द यह जनता के पैसा से बना बस स्टैंड जो है वो का लोकार्पण कीजिए। जी, जिला कांग्रेस कमेटी पहले अध्यक्ष कह चुके हैं कि पहल बैठक में पार्षदन के यह प्रस्ताव पारित हुई और बस स्टैंड के लोकार्पण जल्दी भैया अब यह जीत के श्रेय के का दे चाह आम जनता। चलिए, तो हमारे साथ रहे अजय सिंह राहुल भैया, जिनके द्वारा साफ तौर पर यह पूरे चुनाव पर आपन बेबाकी से राय रखी गए और यह कहा गया कि यह चुनाव जो है यह अहम चुनाव रहा, जो में 2023 सत्ता के जो सेमीफाइनल है वो कांग्रेस बहुत तेजी से उभर के सामने है। आपने अपने परिवार के रखा, बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।